हेलो एवरीवन, मैं हूँ वानी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रियान आर की स्टोरी जो कि लास वेगस नेवादा अमेरिका से हैं। ये एक बहुत ही बड़े सक्सेसफुल रेसलर थे। तो इनकी स्टोरी हम आज सुनेंगे कि इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे यूज़ किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियान आर कहते हैं कि 22 साल की उम्र में मुझे पेशेवर कुश्ती करने की नौकरी मिल गई, जिसके मैं सपने देखता था। हालांकि इस नौकरी में मैं बहुत लो कैटेगरी में था, लेकिन मुझे बड़ी सक्सेस की उम्मीद थी। मैं 12 साल की उम्र से ही कुश्ती करना चाहता था। मुझे इसके शारीरिक बेनिफिट से प्रेम था, मुझे सीखने से प्रेम था, लेकिन काम का माहौल थोड़ा अलग निकला। ये मानसिक और शारीरिक अपमान का एक बिल्कुल नया संसार था, जो लोगों का जज्बा तोड़ने में गर्व महसूस करता था। धीरे धीरे और इसका एहसास हुए बिना मैं ज़्यादा नकारात्मक होता चला गया। दिन गुजरने के साथ मेरी उम्मीद कम होती गई। अपने चारों ओर अपने भीतर की नकारात्मकता की वजह से मेरा आत्मविश्वास चला गया। मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं बार बार ऊपर उठने की कोशिश करता था, लेकिन धड़ाम कोई चीज़ मुझे फिर से गिरा देती थी। जब मैंने सोचा कि चीज़ें इससे बदतर नहीं हो सकती, तो वे हो गई। मुझे दूसरे शहर भेज दिया गया और मैंने बिना किसी शक के एक नए शहर में काम करने का सबसे मुश्किल साल गुजारा। हालांकि शारीरिक दृष्टिकोण से मेरी कुश्ती बेहतर हुई, लेकिन मानसिक रूप से मैं पराजित हो गया था। मैंने कोई सच्चे लक्ष्य तय नहीं किए थे और मैं बस जीवन को ये अनुमति दे रहा था कि ये मुझे अपने हिसाब से चलाता रहे। मैं न्यूज़ देखता था और नाराज़ हो जाता था। मैं जिम जाता था और अपसेट हो जाता था। मैं छुट्टी की रातों को कुछ लोगों के साथ शराब पीता था और अगली सुबह और भी ज़्यादा अपसेट मेंटल स्टेट में जागता था। नकारात्मकता मेरे संसार पर हावी हो चुकी थी। हर रात मैं बुरा सपना देखने लगा कि मुझे मेरे सपनों की नौकरी से निकाला जा रहा है। एक शाम मैं अपने अच्छे दोस्त पैट से बात कर रहा था। पैट बिना भुगतान वाली खिलाड़ी भुगतान वाला खिलाड़ी था, जो हर दिन कोशिश कर रहा था कि उसे पैसे और अनुबंध वाली मेरी जैसी नौकरी मिल जाए। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वाली। उस दिन हम रिंग के आसपास कसरत कर रहे थे और अभ्यास की तैयारी कर रहे थे। मैं बुदबुदाया, मैं शर्त लगाता हूँ कि आज मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। पैट ने ऊपर देखकर कहा, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तुम यहाँ सबसे क्षमता वाले, सबसे बड़े इंसान हो। लेकिन इसके बाद भी मेरी नकारात्मकता बनी रही। फिर लॉकर रूम में हर एक ने ये अफवाह अफवाह सुनी कि 3 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। मैं कठोर प्रशिक्षण दिवस के बाद निराशाजनक मनोदशा में घर गया और अपनी समस्याओं से पलायन करने के लिए झपकी लेने लगा। बॉस के वॉइस मेल से मेरी नींद खुली। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। जो कभी मेरे सपनों की नौकरी थी, उसे खोने पर मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि बिल्कुल तलहटी पे पहुंच गया। मैं एक लड़की के साथ रहने चला गया, जिसे मैं पहले मिला था। फिर मुझे स्मोकी बोन्स रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई। मैं वहाँ सप्ताह में 50-60 घंटे काम करता था। हालांकि मुझे काफ़ी मज़ा आता था, लेकिन कुश्ती की कमी खलती थी। जब मैंने पैट को भी वही नौकरी दिला दी, तो स्थिति थोड़ी बेहतर महसूस हुई। अब हम कम से कम अपनी कुश्ती के सपनों और असफलताओं के बारे में बात कर सकते थे। मैंने शराब और तंबाकू को अपने जीवन पर शिकंजा कसने की अनुमति दे दी। काम के बाद हर रात मैं वोडका की एक बोतल पीने लगा। पहले पहले तो ये हानि रहित लगता था, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर रहा था। लेकिन लास्ट में हम अलग हो गए और मैं पहले से भी ज़्यादा नीचे पहुंच गया। अब मेरे पास सपनों की नौकरी नहीं थी, गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। पहले मैं उसके बड़े और सुंदर मकान में रहता था, जबकि अब मुझे एक खटारा स्टूडियो अपार्टमेंट में रहना पड़ता था, जहाँ टीवी, सस्ते पलंग और काउच के अलावा कुछ नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड ने दया करके मुझे उधार दिए थे। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं अपने मम्मी डैडी से बात करने में भी कतराने लगा और मैं लगभग 2 साल तक घर नहीं गया। मेरी लाइफस्टाइल देखकर पैट सचमुच बहुत टेंशन में आ गया। उसका भी बुरा ब्रेकअप हो गया। इसलिए हमने ये डिसीज़न लिया कि हम अपने रेस्टोरेंट के पास एक सस्ता अपार्टमेंट खोजेंगे और आशा करेंगे कि किसी दिन हम दोबारा कुश्ती के संसार पहुंच जाएं।
जब मैं एक दिन रेस्टोरेंट में काम कर रहा था तो मेरा एक पुराना फ्रेंड वहाँ आया, जिसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा था। मेरी हालत देखकर उसे बहुत सदमा लगा। जाने से पहले उसने मुझे बताया कि द सीक्रेट नाम की पुस्तक पढ़ी थी उसने, और इससे उसे बहुत मदद मिली। मुझे उसने मुझे थोड़े पैसे देकर कहा, जाकर वो पुस्तक आज ही खरीद लो, इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। मैंने सोचा इससे कोई नुकसान तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने द सीक्रेट पुस्तक खरीद ली। मैं उस रात घर गया और एक ही बार पूरी किताब पढ़ डाली। इसने मुझे तुरंत ही मंत्रमुग्ध कर लिया। मुझे तब समझ में आया कि बचपन में मैं अपनी सोच के इसके बहुत से सिद्धांतों का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन वयस्क होने के बाद मैंने उस सकारात्मक, मैं अपनी मनचाही कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, इस मानसिकता को मैंने खो दिया। मैंने बुक दोबारा पढ़ी, मैं जाकर द सीक्रेट डीवीडी भी खरीद कर लाया और अपने सारे लक्ष्यों का मानसिक चित्र देखने के लिए एक स्वप्न बोर्ड भी ले आया, यानी कि विजन बोर्ड। पैट देर वाली शिफ्ट में काम कर रहा था और उसके घर लौटने पर मैंने उसे द सीक्रेट के बारे में बताया। उसकी दिलचस्पी तुरंत जागी। मैं सोचता हूँ कि उसने मेरे अंदर किसी चीज़ को जागृत देख लिया था। पैट ने वीडियो देखा, पुस्तक पढ़ी और वह भी एक विजन बोर्ड लेकर आया। हमारा पूरा अपार्टमेंट हमारे विजन बोर्ड से भर चुका था। चारों तरफ बहुत ही मोटिवेट करने वाले पोस्टर्स लगे हुए थे। एक महीने के अंदर पैट ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ चलूं और खेल में वापसी करने के लिए कुछ कंपटीशन में कुश्ती करूं। मैं मान गया और हम दोबारा उसी माहौल में पहुंच गए। ये बहुत मज़ेदार महसूस हुआ, ये सकारात्मक महसूस हुआ। बेशक हम अब भी रेस्टोरेंट में लंबे समय तक काम कर रहे थे, लेकिन हमारी ऊर्जा बदल गई थी, यानी कि हमारी एनर्जी बदल गई थी। एक दिन जब मैं टर्मिनेटर 2 देख रहा था तो मुझे एक ज़ोरदार एहसास हुआ। मैंने अर्नोल्ड जैसा महसूस किया, मैंने अजेय महसूस किया। मुझे महसूस हुआ मानो मैं टर्मिनेटर जैसा पात्र बनने के लिए पर्याप्त मुश्किलों से गुजर चुका हूँ। मैंने खुद को ये नई पहचान दी और द सीक्रेट ज्ञान के साथ मैं अपने सपनों की नौकरी की दूसरी पारी के लिए तैयार था। लंबी कहानी को छोटे में कहूँ तो मैं अपने पुराने मालिकों को प्रभावित किया और लास्ट में अपने सपनों की नौकरी वापस पा ली। कुछ ही समय में मैं काफ़ी सफल हो गया। अब मेरे जीवन में वो हर चीज़ आ चुकी है जिसके मैंने कभी सपने देखे थे, और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये रियान रीव्स नाम का 12 साल के लड़के की सच्ची कहानी का सार है, जिसका पेशेवर पहलवान बनने का सपना था। उसने वह सपना गंवा दिया, द सीक्रेट खोजी और सपने को वापस पा लिया। आज उसे WWE सुपरस्टार के रूप में पूरे वर्ल्ड में मशहूर होने पर गर्व है। जहाँ तक पैट का सवाल है, वह 2 पेशेवर कुश्ती कंपनियों तथा 2 प्रशिक्षण स्कूलों का मालिक है और उसने अपने जीवन में कमाल के काम किए हैं। 7 साल पहले हम दुखी और पराजित अवस्था में एक छोटे धुएं भरे अपार्टमेंट में रह रहे थे। यह आश्चर्यजनक है कि यह ज्ञान कितना कुछ कर सकता है। आप जो भी चाहते हैं, हर चीज़ अंदर से आती है। बाहरी संसार सिर्फ परिणामों का संसार है। बाहरी संसार अंदर के विचारों का परिणाम है। खुशी के विचार सोचें और इनकी धूप सेकें। खुशी और आनंद की भावनाएं संचारित करें, इन्हें पूरी शक्ति के साथ सृष्टि में प्रसारित करें और फिर अपने धरती पर सच्चे स्वर्ग का अनुभव करें।